इब्ने बैठिए अंकल, बैठिए। अंकल, मगर आप तो मुझे करीमुद्दीन कहने लगे थे। जी हाँ, लेकिन अब आप दोबारा से मेरे अंकल बन गए हैं और ससुर को नाम से नहीं पुकारा करते। अदब एहतराम भी कोई चीज़ है। सो प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपने मुझे याद किया था सर। फॉर गॉड सेक अंकल, मुझे नाम से मुखातिब कीजिए, जैसे जलाल बेटे, जो भी आपको पसंद है, जो आप पहले कहते थे। मैं आपका दामाद हूँ या नहीं? जब आप मुझे सर कहते हैं तो सच पूछिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत बुरा लगता है। आई डोंट लाइक दिस। आप सॉरी, तुम्हारा शुक्रिया है बेटे। हाँ, ये हुई ना बात। दैट्स लाइक अ फादर इन लॉ। अंकल, गुजरे हुए वक्त को भूल जाइए, अपनी याददाश्त से मिटा डालिए, खुरच डालिए इसे। मुझे रियली बहुत अफसोस है कि हमारे बरसों पुराने ताल्लुकात में कुछ दिनों के लिए कुछ कशीदगियाँ आ गई थी, लेकिन नाउ माशाल्लाह एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट। सो फॉरगेट द पास्ट। लेकिन फिर भी जलाल बेटे, ऑफिस डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होता है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ऑफिस भी आपका है, कंपनी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, सब कुछ आपका हो गया। जी, घबराइए मत। अब्बा की जिंदगी में आप खुद मुख्तारी से काम करते आ रहे थे, अब भी करिए। देखिए अंकल, सौदा मुकम्मल हो चुका है, आपने शर्त पूरी कर दी, अब मेरी बारी है। और आप जानते हैं कि मैं जुबान का बहुत पक्का हूं। कंपनी आज से आपके सुपुर्द है, आप स्याह सफेद के मालिक हैं। अपने वादे के मुताबिक आज से आप किसी को जवाब देना ही है। मैं भी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। कंपनी डूब जाए, दिवालिया हो जाए, तब भी I won't ask you anything. But what I want is कि आप मुझे बिल्कुल पहले की तरह जलाल कहें, जलाल बेटा। I love it. थैंक यू जलाल बेटे, थैंक यू। Thank you. खाना खा लीजिए बीबी जी, रात ज़्यादा हो गई है। मुझे भूख नहीं है, आप जाके सो जाएं, शायद साहब आ जाएं। साहब नहीं आएंगे बीबी जी। आपको कैसे पता? उनका फ़ोन आया था जी, कह रहे थे शहर से बाहर जा रहे हैं, वापसी देर में होगी। क्या? साहब का फोन आया था? मुझे क्यों नहीं बताया? हैं? मेरी बात क्यों नहीं कराई? साहब का हुक्म था जी। क्या हुक्म था? यही जी कि मैं आपका ख्याल रखूं। मैंने पूछा आपसे बात कराऊं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कह रहे थे बता देना कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, इंतज़ार न करें। सिर्फ ये कहने के लिए उन्होंने फोन किया था? साफ साफ बताएं क्या बात है, क्या कहा था उन्होंने? कुछ नहीं बीबी जी। आप छुपा रहे हैं कुछ, बताएं मुझे। यही जी, आपका ख्याल रखूं, आपकी खिदमत करूं और जी मेरी मुखबिरी करें, जासूसी करें,
कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे फोन पे बात कर रही हूँ, और फिर आप चुगलियां लगाए, है ना? बीबी जी, हम तो नौकर हैं। साहब जी को ये पसंद नहीं कि आप कहीं जाएं या आपके पास कोई आए। ठीक है, आप जाएं। Shit. As usual. Tram-pam-pam. 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 तुम दुबई नहीं गए? जी नहीं। क्यों? प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और वो जो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे वो कहां गए? खर्च हो गया। खर्च हो गया। क्या वो 1 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए? क्यों? कैसे? मुझे नहीं मालूम क्यों, कैसे खर्च हो गए। पैसे होते ही हैं खर्च होने के लिए। मैं जानता था कि तुम ढोंग रचा रहे हो। शरारा अगर तुम्हारी सिफारिश न करती तो मैं तुम्हें कभी रुपए न देता। ज्यादा तैश में आने की कोशिश मत कीजिए डैडी। आप दिल के मरीज हैं और पता नहीं क्यों पैसों का नाम सुनते ही आपका पारा आसमान से बातें करना शुरू कर देता है। ठटाई तो तुम पर खत्म है ना, बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा बेहूदगी कर रहे हो। डैडी, जो कुछ मुझे कल मिलना है आप मुझे आज क्यों नहीं दे देते? बकवास बंद करो। आपा रुखसत हो गई है, उसको आपकी मदद की या विरासत की कोई जरूरत नहीं है। और उसका मियां इतना मालदार है कि उसने आप जैसों को अपना मुलाजिम रखा हुआ है। और आपकी इस जायदाद का कौन वारिस है? मैं इस जायदाद का अकेला वारिस, इकलौता मालिक। और मुस्तकबिल के रईस को आपकी जिद ने फकीर बनाया हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरा दुख बांटने की बजाय मेरी परेशानियों में इजाफा कर रहे हो। कब तक टालते रहेंगे? कब तक महरूम रखेंगे मुझे आप इन चीजों से? आप उस दिन को आने से नहीं रोक सकते जो मेरी खुशकिस्मती का दिन होगा। आओ बदबख्त, दफा हो जाए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। जा रहा हूं। लेकिन आप ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से बैठकर यह जरूर गौर कीजिएगा कि आप हकीकत को नहीं झुठला सकते। आज मैं बहुत खुश हूं शरारा, बहुत खुश। जानती हो क्यों? क्योंकि आज मैं फातिह हूं और तुम मफ्तूह। तो मेरी वो जिद हो जो मैंने पूरी कर ली। वो
वो शर्त हो जो मैंने जीत ली। पूरी हो जाने वाली जिद और जीती हुई शर्त की कोई कीमत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कनीजें और बांदियां खरीदी जाती थी, तोहफे में नहीं मिलती थी, माले गनीमत का हिस्सा होती थी। और ये कनीजें और बांदियां तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो इनके मुकाबले में निहायत बेकीमत हो। Valueless. पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। तुम अपने डैडी का इलाज क्यों नहीं करवाते? किसी माहिर नफ्सियात को दिखाओ। माहिर नफ्सियात को? डैडी पागल नहीं है अंजलि। माहिर नफ्सियात सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करता, बल्कि नीम पागल लोगों को मुकम्मल पागल होने से बचाता भी है। तुम्हारा मतलब है कि डैडी नीम पागल है? कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। पता नहीं वो तुम्हारा क्या असर करेंगे। क्यों? आपा की तो शादी हो गई ना, अब क्या वो खुद शादी करने का सोच रहे हैं? फजूल बातें मत करो। उन्होंने अगर शादी करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुके होते। तो फिर बस अब कौन रह गया? सिर्फ तुम ना। तुम्हारा कोई हक नहीं है, अपनी कोई जिंदगी नहीं है। आखिर वो तुम्हें तरसा तरसा कर कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं? मैं उनसे कई बार बहस कर चुका हूँ, लेकिन उनके कान पे तो जू ही नहीं रेंगती। अपने हक के लिए लड़ना सीखो हारिस। मांगने से नहीं मिलता तो छीन लो, डट जाओ। मुझे तुम पर तरस आता है हारिस। इतने बड़े बाप का बेटा कौड़ी कौड़ी को मोहताज है, भिखारियों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। आखिर क्यों? कहाँ गई थी तुम? कई जगह गई थी, पर आई डोंट थिंक आपको तफसील में कोई दिलचस्पी होगी। लेकिन मेरी दिलचस्पी इस चीज़ में ज़रूर है कि जब मैं घर वापस आऊँ तो तुम घर पे मौजूद हो। अच्छा,
एक तरकीब है फिर। आने से पहले आप फ़ोन कर लिया करें, जस्ट टू चेक कि मैं घर पे हूँ या नहीं। अगर हूँ तो आप आ जाएं, अगर नहीं हूँ तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले ताकि मैं घर पहुँच जाऊँ और फिर आप आएँ। मुझे तरकीबें बताने से बेहतर है कि तुम अपनी आवारगियों से बाज आओ। मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ जलाल, माइंड योर लैंग्वेज। अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर कीजिए प्लीज़। जलाल, तुम्हें बता चुका हूं कि हमारे यहाँ नाम से नहीं पुकारा जाता। ये रिवाज हम में नहीं है।